हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिदत्त शर्मा रहते थे। उम्र 82 साल थी। बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। शरीर थोड़ा झुक गया था, लेकिन आंखों में आज भी जीवन की एक अलग ही चमक थी। वो गांव के पुराने कच्चे मकान में अकेले रहते थे। पत्नी शारदा देवी का देहांत हुए 12 साल बीत चुके थे। बस इस जिंदगी में बस एक ही उम्मीद बाकी थी, बेटा राघव। हरिदत्त जी किसान थे। बरसों तक खेत जोते, बैल चलाए, कर्ज चुकाए और कड़ी मेहनत करके बेटे को पढ़ाया लिखाया। गांव से 8 किलोमीटर दूर स्कूल था। हरिदत्त खुद रोज उसे साइकिल पर बिठाकर ले जाता। उनका सपना था कि राघव बड़ा आदमी बने, और बेटे ने भी यह सपना सच कर दिखाया। राघव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई की, फिर मुंबई जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का परीक्षा पास की। आज वो मुंबई के एक नामी फाइनेंशियल ग्रुप में CFO था। खुद का फ्लैट, कार, बंगला, सब कुछ था उसके पास। हरिदत्त को राघव पर गर्व था। वो पूरे गांव में छाती चौड़ी करके कहता, मेरा बेटा बड़ा आदमी है। ETV पर भी आता है, अखबार में नाम छपता है। लेकिन साल में बस 2 बार राघव गांव आता, होली या दशहरा, और हर बार उसकी यात्राएं छोटी होती गई। पहले जब राघव आता था तो अपने हाथों से पिता को पैर छूकर गले लगाता। अब आते ही सबसे पहले कहता, पापा नेटवर्क नहीं है यहाँ, ऑफिस की कॉल नहीं ले पा रहा। हरिदत्त कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप मुस्कुरा देते। लेकिन उनके मन में अंदर कहीं एक अकेलापन चुभने लगा था। वह इंतजार करते रहे, कभी बेटा बुलाएगा, कहेगा, पापा अब आप हमारे पास ही रहिए मुंबई में। लेकिन यह दिन कभी नहीं आया। एक दिन हरिदत्त ने अपने पुराने संदूक में से एक सूटकेस निकाला। उसमें 2 जोड़ी धोती कुर्ता, थोड़े पैसे और शारदा देवी की एक पुरानी तस्वीर रखी। सुबह गांव की बस पकड़कर शहर के लिए निकल पड़े। लखनऊ से ट्रेन लेकर मुंबई पहुंचे। राघव ने फोन पर कहा, पापा आपने पहले बताया क्यों नहीं, मैं गाड़ी भेजता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, तू बहुत बिजी है बेटा, मैं संभाल लूंगा। मुंबई स्टेशन से उन्हें गाड़ी मिली जो उन्हें राघव के बंगले तक ले गई। बंगले के बाहर चौकीदार खड़ा था। अंदर घुसते ही हरिदत्त की आंखें फटी रह गई। महलों जैसा घर, कांच की दीवारें, फर्श पर इटालियन मार्बल, ड्राइंग रूम में बेशकीमती फर्नीचर। तभी उन्होंने देखा, बगीचे में एक महिला एक नन्हे बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा 4-5 साल का होगा। उन्हें लगा यह कोई गेस्ट का बच्चा होगा। पास में खड़े नौकर भानु से पूछा, ये बच्चा किसका है? भानु ने कहा, बाबूजी आप पोता। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं परदादा बन गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। दिल में तूफान था, आंखें भर आई। वर्षों का इंतजार, बेटे के पास रहने की उम्मीद, पोते को गोद में लेने का सपना, सब कुछ एक पल में चूर हो गया। जब उन्होंने बच्चे को गोद में लेने की कोशिश की तो आया ने कहा, बाबा बच्चा अभी सोने वाला है, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। हरिदत्त का हाथ वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उनके मन से वह सपना छीन लिया हो। रात को खाने की टेबल पर वह अकेले बैठे थे। सामने की दीवार पर राघव और उसकी पत्नी श्रुति की फोटोज थी। कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में। हरिदत्त को वो दिन याद आ गए जब शारदा के साथ वह भी यहाँ आया करते थे। राघव छोटा था, लेकिन हर काम छोड़कर उसके पास बैठता था। चाय खुद बनाता था। माँ से कहता, माँ पापा को चावल में घी ज्यादा देना, उन्हें ऐसे पसंद है। हरिदत्त ने नौकर भानु से कहा, मुझे बच्चों के पास ले जाओ। भानु बोला, बाबूजी वे लोग होटल चले गए हैं किसी बर्थडे पार्टी में। फिर जोड़ा, बड़ी जिंदगी वालों का यही तरीका है बाबूजी, टाइम नहीं होता किसी के पास। रात भर हरिदत्त सो नहीं सके। आंखें छत की ओर थी। दिल में शारदा देवी की वो बात गूंज रही थी, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा हमें। सुबह राघव और श्रुति ऑफिस के लिए निकल गए। हरिदत्त ने भानु से कहा, स्टेशन तक छोड़ दो बेटा, अब मैं घर लौटना चाहता हूँ। भानु ने कहा, रुक जाइए बाबूजी, मालिक बस 2 दिन में फ्री हो जाएंगे। हरिदत्त ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ बेटे का इंतजार करने नहीं आया था, बेटे जैसा सुकून तलाशने आया था। वह चुपचाप गांव वापस लौट गए। 2 दिन बाद राघव को भानु ने फोन करके सारी बात बताई। राघव और श्रुति उसी शाम फ्लाइट पकड़कर गांव पहुंचे। हरिदत्त बरामदे में बैठे हुए थे। जैसे ही राघव ने पैर छुए वह फूट फूट कर रो पड़ा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बदल गया हूँ।
मैंने आपको नजरअंदाज किया। हरिदत्त ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जा, लेकिन इतना मत दौड़ कि पीछे छूटे रिश्ते दिखाई न दें। उस पल राघव की आंखों से पर्दा हट गया। राघव ने उसी दिन गांव में एक छोटा सा फार्म हाउस बनवाने का फैसला लिया। वादा किया, हर महीने 2 दिन यहाँ बिताऊंगा और हर साल बच्चों की छुट्टियों में आपको लेने आऊंगा। उसने पोते को दादाजी से मिलवाया। श्रुति ने पहली बार हरिदत्त के हाथ से बना सरसों का साग खाया और कहा, पापा, आप शहर चलिए, हमें आपकी जरूरत है। हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, अब जरूरत तुम्हें नहीं, तुम्हारी अगली पीढ़ी को है। मैं अब उस पोते को कहानी सुनाऊंगा जो कभी मेरी गोद में नहीं सो पाया। दोस्तों, सफलता ऊंची इमारतों में नहीं, उन हाथों में है जो हमें वहां तक पहुंचाने के लिए थामते हैं। अपने बुजुर्गों को वक्त देना सीखिए, क्योंकि उनकी दुआएं वो चमत्कार करती हैं जो दुनिया की कोई तरक्की नहीं कर सकती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।